इसलिए मैं केजरीवाल को मैं वोट नहीं देना चाह रहा हूँ। इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ, केजरीवाल ये बोला था कि कोई पुलिस वाले या कोई कहीं से कोई पैसे वैसे मांगे तो मुझे बताना, कहाँ कुछ पैसे तो चलिए रहे। अच्छा, नहीं, लग तो यही रहा है कि बीजेपी जीतेगी हमारे वार्ड में। तो बीजेपी को ही दिया है हमने तो वोट, बीजेपी को दिया है। वही आएगी यहाँ पे। वही है। किन मुद्दों पर वोट दिया? कमल को देंगे। कमल को दिया। बीजेपी को वोट गया आपका? बीजेपी ने बोला है कि हम अगर आएंगे सर एमसीडी में अच्छा तो रेडी वालों को पक्का करेंगे, तो फिर हमने उसी को दिया है। अच्छा, बीजेपी हमने तो जो विकास किया है उस पर वोट दिया। विकास किया है। हाँ। एमसीडी में बीजेपी ने काम किया है? हाँ किया है, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इनका कहना है कि एमसीडी में बीजेपी ने काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू राउत है। दीपू रावत जी, आपने वोट दे दिया एमसीडी के लिए? जी नहीं, अभी नहीं दिए हैं, किसको देंगे। देंगे? मैं बीजेपी के दूंगा। बीजेपी को देंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया बीजेपी ने, पूरा कूड़ा बन गया है शहर। वो तो वोट की तो बात छोड़िए, मैं विकास मार्ग में पटेल हॉस्पिटल है वहाँ पे सब्वे भी है, अंदर पथ की रास्ता है, मैं उस पर डिस्प्ले करके मैं कपड़ा लगाता हूँ। मैं 16-17 साल हो गए हैं विकास मार्ग में, सबसे पहले हूँ वहाँ पे। बचपन के वर्ष से उम्र में मैं वहाँ गया हूँ और घर वार छोड़ करके, और मैं वहाँ पे रेडी लगाता हूँ। मेरे को रेडी लगने नहीं दे रहा। अच्छा, आपकी रेडी लगाने नहीं दे रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं केजरीवाल को मैं वोट नहीं देना चाह रहा हूँ। इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ, केजरीवाल ये बोला था कि कोई पुलिस वाले या कोई कहीं से कोई पैसे वैसे मांगे तो मुझे बताना, कहाँ कुछ पैसे तो चलिए रहे। अच्छा, 10-10 हज़ार अगुवाई हो रहे हैं, हम तो 1 रुपया नहीं कभी दिया है, आना दूंगा। इस वजह से मेरे ठेली कह लगे। रहे हैं केजरीवाल की पूरी दिल्ली उनको भाई मानती है, लाडला मानती है, बहुत अच्छे हैं वो। जी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ जो है ना सारे जितने जो है ना विकास मार्ग में जा कर के देखिए, विकास मार्ग में 10 ही लगता था, आज के डेट में देखिए हज़ारों ठीहा लगा हुआ है, और एक ठीहे वाले से 5-5, 10-10 हज़ार रुपया अगुवाई हो रहा है। और मैं वहाँ पे पूरा नाम, मैं दुनिया को, मैं वहाँ पे मैं पूरा ठेली मैं बस आया हूँ, लेकिन आज मेरे को उजारा गया है। मैं महीना 1.5 महीना से मैं रोड पे रह रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, जब भी समाधान नहीं हुआ आपकी समस्याओं का? समाधान नहीं होता है। पुलिस वाले को पैसे ऑलरेडी दे रखा है वहाँ पे, ठीक है। वो एक नंबर सुरेश गुप्ता नाम है उसका, 1 नंबर गली में उसका अपना मकान है, अपना घर द्वार सब है, कारोबार उसका कपड़ा के अच्छा चल रहा है। अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, समझे। कह रहे गरीबों का मैं हितैषी हूँ। सुनिए ना, पहले वो पैसे वाले है, उसने पैसे को क्या किया है, उसको पुलिस वाले को दे करके, सचिन गुप्ता नाम है उसका, विकास मार्ग में वो बीट ऑफिसर है, समझे। और बाद बाकी आप यकीन नहीं करते हैं, सामने पुलिस वाले अजीत इनका नाम है, अजीत सर से पूछ लीजिए ये कहाँ है। अभी इनका ड्यूटी नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन सारे पुलिस वाले को मैं जानता हूँ। विकास मार्ग में 18 साल हो गया, ये सामने पुलिस वाला खड़ा, उनसे पूछ लीजिए मेरे बारे में, वो बताएगा कि मैं इस लड़का को जानता हूँ। ठीक है, मतलब समस्याओं का ही नहीं लग रहा है। और वो कपड़े वाला पुलिस वाले को आप पैसे दिया है, क्या किया है, गुप्ता वो भी है, गुप्ता वो भी है, समझे। इस वजह से मेरे को दिक्कत हो रहा है। महीना 1.5 महीना हो गया है मेरे दो। चलिए, रेडी वाले हैं ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, और एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि समस्याओं का समाधान हो रहा है। आपको बता दें कि आज एमसीडी चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है, जहां आपको बता दें लगातार लोग आ रहे हैं, और इस वक्त हम दिल्ली के शकरपुर इलाके में मौजूद हैं। काफ़ी लोग नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि जिस तरीके से तनातनी का माहौल देखा गया, काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला रहा है, खास तौर पर बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में ये जो मुकाबला है, ये दिलचस्प मोड़ पर दिखाई दिया। जानते हैं लोगों से कि आखिर लोगों की क्या राय है और वोटिंग किस मुद्दे पर की जा रही है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मुकेश गोंगल। मुकेश जी, क्या लगता है इस बार किस मुद्दों पर आपने वोट किया? आपने वोटिंग कर दी सर? बिल्कुल कर दी वोट। सर, एक बार कैमरे पर दिखा दीजिए। वो मिटा दिया। अच्छा, वो हटा दिया। हटा। अच्छा, ठीक है सर, ये बताइए कि किस मुद्दों पर आपने वोट दिया है? विकास के मुद्दे पे ही दिया है। अच्छा, अगर मैं एमसीडी में कामों की बात करूं तो 15 साल से बीजेपी का शासन रहा है। क्या लगता है अंकल जी, काम हुआ है या नहीं? बिल्कुल काम हुआ है, बाकी कमियां कुछ रह ही जाती हैं, कभी वो आगे दूर होंगी। अच्छा, केजरीवाल लगातार ये बोल रहे थे कि काम नहीं किया बीजेपी ने, और बीजेपी ने ये बोला कि 15 साल से हम रहे हैं, हमने काम किया तो जनता वापस से विश्वास दिलाएगी। अंकल जी, आपकी क्या राय? क्या काम किया उन्होंने? हमें तो दिख ही रहा है कि कुछ काम नहीं किया, सिर्फ जवान के अलावा। तो केजरीवाल ने वादा किया है कि इस बार जो है 230 वार्डों पर आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है। अंकल जी, क्या लग रहा है, लगातार आप सुबह से यहाँ बने हुए हैं, नज़ारा कैसा देखने को मिला? नहीं, लग तो यही रहा है कि बीजेपी जीतेगी हमारे वार्ड में। तो देखिए, अंकल जी का कहना है कि बीजेपी जीतेगी। अंकल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या वो मुद्दे रहे हैं, अगर बीजेपी आपकी तरफ से जीत रही है तो क्या वो कमियां केजरीवाल की सरकार में रह गई? बहुत सारी हैं। सबसे बड़ा तो शराब के घोटाला किया इन लोगों ने। सबसे बड़ा शराब के अंदर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए इन लोगों ने। जो गवर्नमेंट को पैसा जाना था उन्होंने अब बिजनेसमैनों को दे दिया, और जो बिजनेसमैन का 1 रुपया था वो गवर्नमेंट को दे दिया।
इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? जी 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 अंकल जी, लगातार केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने कोई घोटाला किया ही नहीं, बीजेपी हार रही है और इसलिए ऐसा कर रही है। चलिए 7 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, आपका वोट जो है कहीं ना कहीं इशारों में आपने बताया कि बीजेपी ने काम किया है और लोग मौजूद हैं। अंकल जी ने ये कहा कि जिस तरीके से शराब घोटाले हुए हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जनता नाराज चल रही है, जहां आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही है कि हम जीतने वाले हैं। 250 वार्डों पर इस बार वोटिंग की जा रही है, जहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा ये किया है कि 230 वार्डों पर आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है। अंकल जी बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी चलिए, और भी हमारे साथ युवक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सजल अग्रवाल। सजल जी, क्या लगता है किन मुद्दों पर आपने वोटिंग कर ली? हाँ, हो गई। एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए। कैमरे पे एक बार ऐसे दिखा दीजिए। क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट किया है? बीजेपी को ही दिया हमने तो वोट। बीजेपी को दिया है। वही आएगी यहाँ पे। वही आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि झाड़ू से सफाया करेंगे बीजेपी का। अब कर दे उसकी, उनको वो अपनी जगह। हाँ। अच्छा, बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? ठीक है, काम कर रही है बस। केजरीवाल कह रहे 15 साल से काम नहीं किया। ठीक है, अब उनकी अपनी सोच है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, क्या लगता है अग्रवाल जी, एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि जब मैं चाय की टपरी पर बैठता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो लोग नाराज है बीजेपी से, वोटिंग बीजेपी को नहीं होने वाली है, वोटिंग बीजेपी के खाते में नहीं जाने वाली है। लेकिन कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग खुश सुख है, बाकी क्या कहें। एमसीडी के लिए क्या नाम है सर आपका? क्षितिज त्यागी। त्यागी जी, क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में दिलचस्प काफी मुकाबला, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, क्या लग रहा है फाइट किसके बीच? यहाँ पे अगर मैं आपको सही में बताऊँ तो यहाँ पे फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अच्छा, बीजेपी जी। वर्सेस कांग्रेस की जी फाइट है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 230 वार्डों पर जीत हासिल करेगी। आम आदमी पार्टी तो वैसे भी बहुत कुछ बोलती है, लेकिन कुछ हुआ आज तक? आंटी जी, क्या नाम है आपका? देवकी। देवकी जी, वोट दे आई हैं आप? अभी देंगी आप वोट? किस मुद्दों पर वोट देंगी? देखो, हम तो किस मुद्दे पर दें, अब मुद्दा तो सब सही है, लेकिन अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हम एक बार आने वाले फिर से, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे। है तो है मैडम, हाँ। लेकिन जो फ्री का हो रहा है, हम कह रहे हैं सबके लिए न्याय होने चाहिए, गरीब को भी अमीर को भी न्याय होने चाहिए सबके लिए, बस हम तो ये चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आंटी जी आपका क्या नाम है? मैं उधर रहती हूँ, अभी मैं दे आई उधर को। दे आई हैं, किन मुद्दों पर वोट दिया? कमल को देंगे। कमल को दिया, बीजेपी को वोट गया आपका। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जीतने वाले हैं। हाँ, कह तो रहे हैं, फिर पता नहीं है जो। सफी खान। एमसीडी में चुनाव में वोटिंग कर लिया आपने? एक बार सियाही दिखा दीजिए कैमरे पे। ये देखिए, अंकल जी ने वोटिंग कर ली है। क्या लगता है इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प, किन मुद्दों पर वोट किया सर? हम तो ये देखो रेडी वाले हैं, हाँ, हमारे लाइसेंस वगैरह तो बन नहीं पा रहे हैं, हाँ, प्रमाण पत्र मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो बीजेपी ने बोला है कि हम अगर आएंगे सर एमसीडी में अच्छा, तो रेडी वालों को पक्का करेंगे, तो फिर हमने उसी को दिया है। अच्छा, बीजेपी को दिया है। ठीक है, आपका विश्वास जो है वो बीजेपी के ऊपर। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से दावे केजरीवाल ने किया है वो पूरी किया है कि नहीं? नहीं, पूरे तो किए हैं, पूरा किया है केजरीवाल ने दावे। पूरा अच्छा, किया है। आपका कह रहा है कि रेडी वाले आप हैं, प्रमाण पत्र बीजेपी ने दावा किया है कि अगर वो आते एक बार फिर से तो प्रमाण पत्र रेडी वाले जितने भी हैं दिल्ली में उनका बनेगा, और इन्हीं कारणों से इनका जो वोट है वो बीजेपी को गया। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। नीतीश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहा है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आने वाले, बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार विकास किया है बीजेपी ने, बीजेपी ही रहेगी। क्या लगता है? जिसने विकास किया होगा वही रहेगा। क्या ठीक है, आपने वोट कर लिया है? एक बार सियाही दिखा दीजिए कैमरे पे। ये देखिए, इन्होंने अपना वोट दे दिया है, और कहीं ना कहीं आपको बता दें, लगातार संख्याओं की बात करें तो लोग काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं जहां अपने मत का उपयोग करें। एमसीडी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार। अश्विनी जी, क्या लगता है एमसीडी में क्या होने वाला है इस बार? जो काम करेगा उसका वोट होगा। आपने वोट दे दिया? जी। सियाही दिखा दीजिए एक बार कैमरे पे। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया सर? साफ सफाई के मुद्दों पे दिया साफ है सफाई के जी, कि मुद्दों दिल्ली पर। साफ सुथरी रहनी चाहिए, अच्छा, और हर व्यक्ति सही रहना चाहिए, पानी साफ सुथरा आना चाहिए। पानी अभी कैसा आ रहा है? पानी बड़ा गंदा आता है, गंदा आ रहा है। हाँ जी। पानी की समस्या है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम जबकि हमें एमसीडी पानी होने के बावजूद भी हमें सप्लाई का, अब समर सीवर का पानी पीना पड़ रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अजय कुमार मिश्र। अजय कुमार मिश्र जी, क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या होने वाला है? वोट दे दिया आपने? एक बार सियाही दिखा दीजिए। दे दिया। किन मुद्दों पर वोट दिया? हमने तो जो विकास किया है उस पर वोट दिया। विकास किया है। हाँ। एमसीडी में बीजेपी ने काम किया है? हाँ, किया है, बहुत ठीक बहुत है, बढ़िया। ठीक है, तो इनका कहना है कि एमसीडी में बीजेपी ने काम किया है। जी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम प्रभात त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, क्या लगता है एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है, जीतने वाले हैं, बीजेपी ने कहा है 15 साल से हम रहे हैं, विकास किया है, जनता भरोसा करती है, आपका वोट किसको, किस मुद्दों पर वोट देंगे सर? देखिए, जो काम करेगा वही वोट का हकदार होना भी चाहिए। और ये तो कोई बहुत बड़ा इलेक्शन है नहीं, एक मामूली सा कॉरपोरेटर का इलेक्शन है, तो इसमें पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जो भी कॉरपोरेटर आना चाहिए उसने काम करना चाहिए, और जो काम किया है उसी पे वोट भी होगा। अच्छा, जो काम किया, क्या लगता है एमसीडी में आप सर, आपने बारीकियों से कामों को देखा होगा, बीजेपी रही है, काम हुआ है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। कुछ खास काम नहीं हुआ? कुछ खास। अच्छा, ठीक है। तो आप किन मुद्दों पर वोट देने वाले, बदलाव के लिए या फिर? यस, बदलाव के। यशपाल चौधरी। यशवंत जी, क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में आपने वोटिंग कर ली? एक बार स्याही दिखा दीजिए एक बार कैमरे पे। ये देखिए स्याही, इन लोगों ने अपने मत का उपयोग कर लिया है। कहीं न कहीं दिल्ली की जनता पूरी तरीके से तैयार। किन मुद्दों पर वोट दिया आपने? महंगाई पे दिया। महंगाई, भ्रष्टाचारी और दिल्ली में जो गंदगी फैली हुई है उसके लिए वोट दिया है। अच्छा, एमसीडी में इस बार क्या चाह रहे हैं? एमसीडी ईमानदार सरकार आएगी। कौन सी सरकार ईमानदार है? वो पता लग जाएगा 7 तारीख। नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है। जगदीश जी, आपने वोट कर दिया? स्याही दिखा दीजिए एक बार। किन मुद्दों पर वोट किया सर? देखो, दिल्ली की समस्या बहुत तगड़ी है। कम से कम लोगों की पेंशन बंद है और राशन कार्ड बंद है। और जबकि जो 60 साल से ऊपर के हैं वो बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। और फिर आजकल महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, रोजगार घटती जा रही है, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं। रही में कोई सरकार आ जाए, सबको यही रोना होता है। कम से कम मुद्दे पे साफ सफाई का व्यवस्था, कभी सफाई हो गई तो हो गई, कभी नहीं हुई। 15 साल से हम ये दिखते आ रहे हैं। तो एमसीडी में बीजेपी रही है, क्या लगता है काम हुआ या नहीं? काम नहीं, काम तो काम हो गया है। नए कर्मचारी की भर्ती नहीं हो रही है, वैकेंसी नहीं निकल रही है। ये कहते हैं कर्मचारी कम है, बंदे कभी आ रहे हैं। इस साल में कम से कई जगह पर हड़ताल हो चुकी है। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि कर्मचारी नाराज चल रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर एमसीडी चुनाव में कहीं ना कहीं पानी की समस्या। पानी की समस्या साफ आ रहा है, पानी ठीक है, किसी बात कोई परेशानी पानी की, बिजली पानी सब ठीक है पहले से। बस साफ सफाई का, वैसे एमसीडी डिपार्टमेंट का वही हिसाब किताब बदला जाएगा।